तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, बड़ा सपना उनको है। MIM को मुख्यमंत्री आर्थिक पैकेज और स्पेशल स्टेटस मिले और बिहार में जो डालना ही था तो आज पाकिस्तान में। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पाठक, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट 24 न्यूज। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सासाराम में पार्टी की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए AIMIM के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चुनाव के लिए बिहार के दौरा पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज असदुद्दीन ओवैसी लगातार जनता की बात करते हैं, देश और देश हित की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ झूठा वादा करके लोगों को सपने दिखा रहे हैं, जबकि हमारे नेता हमेशा देश की जनता की बात करते हैं और सोचते हैं। आर्यभट्ट 24 न्यूज से धन्यवाद। क्योंकि सासाराम भारत में एक शेरशाह सूरी की सरजमी और बहुत ही पावन धरती है। MIM लगातार यहाँ पर जद्दोजहद मेहनत कर रही है। हमारा युवा संगठन तो हर मुद्दे पर आक्रामक रहता है और हमेशा जिला प्रशासन से मिलकर जो भी मामले होते हैं उसको उठाता है। उसी समझ में क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और संगठन को भी मजबूत करना है और चुनाव किस विधानसभा में पार्टी लड़ेगी इस पर भी निर्णय लेना है। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे कि हम रोहतास जिला में जो आपके विधानसभा है, काराकाट है, डेहरी है, नोखा है, दिनारा, करगर है और सासाराम और चिनेरी है, ये आपका विधानसभा है। इसमें जहां भी लड़ेंगे इसका तो हम लोग रिपोर्ट इंशाल्लाह अख्तरुल इमान साहब को, इंजीनियर आफ्ताब साहब को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग देंगे और उस पर निर्णय होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम पहली तो कोशिश हम कर रहे हैं कि महागठबंधन हमने प्रूव किया है कि महागठबंधन के सामने ये बात रखी है कि महागठबंधन MIM को भी गठबंधन में जगह ले। जब आप सन ऑफ मल्ला को ले सकते हैं जो भाजपा से आकर, जब उपेंद्र कुशवाहा जी को ले सकते हैं जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे मोदी जी के यहाँ, आप मांझी जी भाजपा में थे, ले कर सकते हैं। MIM से क्यों दूरी कर रहे हैं? जब हम तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब के साथ हैं तो बिहार में क्यों है? अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, बड़ा सपना उनको है। MIM को मुख्यमंत्री का न सपना है न कभी तमन्ना MIM रखी है। MIM चाहती है कि सीमांचल को उसका आर्थिक पैकेज और स्पेशल स्टेटस मिले और बिहार में जो बिहार की स्थिति है उसको सब जग जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार फेल है। ये नरेंद्र मोदी जी को हमने बार बार 2014 में हमने 32 MP दिया, 2019 में 39 MP दिया, फिर अभी लगभग 30 MP दिया। लेकिन आप ही बतलाइए बिहार की स्थिति बद से बदतर है। सिर्फ अभी इलेक्शन आ रहा है तो मोदी जी को बिहार याद आ रहा है। आप ही बतलाइए, एक भी चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा के लोगों से, मेरे पत्रकार बंधु हैं आप यहाँ पर, जितनी भी मिडिल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट हुआ, मिडिल ईस्ट आरामको जैसी सबसे बड़ी कंपनी जो है आरामको, उसका इन्वेस्टमेंट होता है तो आप गुजरात में लगाते हैं और बिहार का मजदूर चाहे सासाराम का हो, चाहे काराकाट का हो, चाहे अरवल का हो, चाहे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, शिवहर का हो, मोतिहारी का हो, बड़ी तादाद में मेरा मजदूर वहां जाके खटता है। एक मीटिंग भाजपाइयों से, एक मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हो, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हो, होम मिनिस्टर बैठे हो, बिहार के CM बैठे हो, दोनों डिप्टी CM भाजपा के बैठे हो, जिसको बिहार को बीमारू राज्य से या बिहार को जो इंपेरिकल डाटा हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में उससे आपने ऊपर उभारने की कोशिश की। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार तो उनको बिहार का तरबूज याद आएगा, लिट्टी याद आएगा, धोती याद आएगा, गमछा याद आएगा, सीमांचल का पाइनएप्पल अनानास याद आएगा। लेकिन बिहार को आर्थिक रूप से या इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, यह प्रधानमंत्री ने कभी नहीं सोचा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बाइनरी में इन्वेस्टमेंट होता है गुजरात और बेचारा बिहार 40 MP इनको दे देता है। और उसके बाद क्या स्थिति है बिहार की, तो हमने एक समीक्षा की है क्योंकि बिहार हर पार्टी समीक्षा कर रही है, हम भी कर रहे हैं। और नीतीश जी से भी ये सवाल है, कल तक आप बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, RSS मुक्त भारत बनाएंगे। अब तो आपकी स्थिति ये हो गई है कि कोई गुलदस्ता दे रहा है तो आप IS के सिर पे रख दे रहे हैं। जना गना मना जो इतना राष्ट्रीय गान है उस पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खड़ा रहना है कि बैठना है। अगर यही कोई दूसरा करता तो उस पर FIR हो जाता। और सबसे बड़ी बात, आज पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मजबूत आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई आवाज है, उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज मोदी जी के पास एक MP नहीं है, एक मुस्लिम MP चेहरा नहीं है जो जाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। आज कुवैत में, बहरैन में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी तो वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ले जाया जा रहा है, सलमान खुर्शीद साहब को ले जाया जा रहा है, तो सरफराज अहमद साहब को ले जाया जा रहा है, तो दूसरे पार्टी के विपक्ष के जो मुस्लिम MPओं पे आपके पास एक चेहरा नहीं है। आप जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो दोहरा चरित्र वो एक्सपोज हो चुका है। मैं बिहार वासियों से खासकर ये सासाराम कारखाना चलता था, बतलाइए 1 साल हो गया, आप ही बतला दीजिए उस कारखाना को खोलने के प्रति उन्होंने एक पहल की होगी। किसी भी बिहार को इकोनॉमिक पैकेज में इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट में आप बात कर रहे हैं, गुजरात में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए अभी भी नगन है।
तो आपसे यही अनुरोध है कि हमारी पार्टी का जो एक जज्बा है, अब तो कोई अजय आलोक या भाजपा को कोई प्रवक्ता जिन्ना रूपी कटमुल्ला नहीं बोलेगा। अगर वो बोलेगा तो जनता जवाब देगी। आज बड़ा तादाद में गैर मुस्लिम भाई जो हैं, हिंदू भाई हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो स्टैंड, कल भी वही स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड, उस स्टैंड को सराहना दे रहे हैं। तो महागठबंधन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि भाई अब हम मुस्लिम पार्टी बोलिएगा तो राणा रणजीत सिंह साहब जो हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, हमारे पार्टी के मेंबरशिप के इंचार्ज भी हैं, इनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महात्मा गांधी की सरजमी चंपारण, जिसमें बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया, उस सरजमी से एक पॉलिटिकल घराने से इनको हमारे पार्टी का ढाका का पहला उम्मीदवार बनाया। आपसे अनुरोध है कि आप एमआईएम का गठबंधन में हमारी कोशिश अगर नहीं भी होगी तो हम 50 से ज्यादा सीट पे लगभग लड़ेंगे, और उसमें शाहाबाद भी एक इम्पोर्टेंट है। अब जो सीट पे लड़ेंगे इसका फैसला बैरिस्टर साहब अख्तर साहब करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम लोकसभा लड़े हैं तो हम मजबूती से विधानसभा भी लड़ेंगे। अब आप सवाल आप कर सकते हैं। आपके पार्टी प्रमुख जो है वो आए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ दिन पहले बिहार में, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकेंगे, और आप गठबंधन में शामिल होने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को नहीं, जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी को तोड़ने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका नीतीश जी का है, क्योंकि नीतीश जी को भाजपा से आना था और राजद को सबसे बड़ा और नेचुरल है। तेजस्वी जी बताएं कि अभी प्रहलाद यादव उनकी पार्टी छोड़े हैं, चेतन आनंद छोड़े हैं, नीलम देवी छोड़ी, क्या उनके खिलाफ वो वापस ले लेंगे क्या? मेरे तो ये तो सच्चाई है ना। सीमांचल के लोगों ने 5 एमएलए जिताया, सीमांचल के मुद्दे पर जिताया। आपने वादा किया था सीमांचल स्पेशल स्टेटस, लेकिन आपने सीमांचल को कुछ नहीं दिया। अपना दर्द तो बयान करेंगे, लेकिन लार्जर अलायंस को देखते हुए हम भाजपा को, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बिहार को कुछ नहीं दिया, सिर्फ बिहारियों के भावना के साथ इन्होंने खेला है। झारखंड के लोगों ने मजबूती से एक सरकार दिया, भाजपा को हराया। हर दिन हिंदू मुस्लिम चल रहा था। हेमंता बिस्वासा और शिवराज चौहान हेलीकॉप्टर लेके बैठ गए थे, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे थे। आज बिहार के लोगों से भी है कि आखिर कब तक इस माया जाल में आप पड़िएगा। आज पहलगांव में हमला हुआ, वो चारों आतंकवादी पकड़ाए नहीं, और मोदी जी गुजरात में जश्न, उनका जश्न फूल माला बरसवा रहे। अरे सैनिकों पे फूल माला बरसाना चाहिए। दिल्ली तमन्ना है कि इस्लामाबाद पे तिरंगा फैले, ये भारत का अंग है। अखंड भारत जो आरएसएस बोलती है, वो कहाँ अखंड भारत है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान पे कब्जा करते? तो प्रधानमंत्री के एनएसए के सलाहकार है, और अदानी का पाकिस्तान के साथ बिजनेस कारोबार चल रहा है, और ट्रंप डिक्टेट करेंगे क्या भारत के लोकतंत्र को? भारत का सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ट्रंप के फैसले से, ट्रंप के ट्वीट से भारत चलेगा क्या? भारत अपने मुख्तार, अपने हिम्मत से चलेगा। और भारत ने पहले भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया है, लेकिन शर्म आती है कि कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे रगों में ऑक्सीजन है, मेरे रगों में अब सिंदूर चला गया, अब मेरे रगों में कल अनानास चला जाएगा कि बिहार का लिट्टी चला जाएगा। ये प्रधानमंत्री से समझ में, आपको बिहार की अस्मिता को और बिहार के शौर को फिर से बढ़ाना, फिर से ऊपर ले जाना है, तो इस सरकार, इस भाजपा में डबल इंजन की कोलैप्स सरकार को हटाइए। अब बिहार में एक नया सूरज उदाइए, जो सबकी बात करे, जो इंसाफ करे। मैं चाहूंगा कि मेरे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, जिले में एआईएमएम कितने सीट? देखिए, हम चुनाव शाहाबाद में लड़ेंगे, हमने लोकसभा लड़ा है। कितना सीट पे इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम शाहाबाद में, क्योंकि बहुत ही हमारा संगठन, बहुत नौजवान, जिशान साहब हैं, दानिश साहब हैं, कामरान। जब वक्त वोट की बात आई, संविधान को बचाने की बात आई, लेकिन जब देश के बाहरी दुश्मन से लड़ने की बात आई तो सब काला झंडा छोड़ करके हम लोगों ने तिरंगा को थामा। और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, इस्लाम का मतलब न केवल हमारे देश, पूरे विश्व को समझाने का काम किया, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय था। और न केवल मुसलमान, एक हिंदू समाज का व्यक्ति आज गर्वान्वित महसूस करता है, क्योंकि पहले ये आरोप लगता था कि एआईएमआईएम केवल मुसलमानों की पार्टी है। तो राणा रणजीत जैसे राजपूत के बेटे को उन्होंने ढाका से अपना पहला उम्मीदवार घोषित किया। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सभी जाति, सभी धर्म के लोग इस पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सीमांचल से बाहर ये पार्टी बाहर निकल रही है। हम लोग आज सासाराम हेडक्वार्टर में हैं, रोहतास जिला के, और यहाँ से हम लोगों ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। तो निश्चित रूप से अब केवल मुस्लिम आबादी वाली जगहों से हम नहीं लड़ने वाले, हम पूरे हर समाज के लोग आज ओवैसी साहब को एक सबसे बड़ा हिंदुस्तानी के रूप में देख रहे हैं, और पार्टी की तरफ आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है। तो हम लोग लगभग 50 से 60 सीटों पर लड़ने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जो आपने एक सवाल किया मेरे पत्रकार भाई ने कि आपने पहले कहा कि 4 का बदला 24 से लेंगे, लेकिन अब गठबंधन की बात कह रहे हैं, तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि पहले सर दर्द को ठीक करना है, उसके बाद पैर दर्द की चिंता करेंगे। तो आज देश जो है, कहीं ना कहीं एक प्रचार मंत्री जो केवल प्रचार करते हैं, तिरंगा यात्रा निकालना था तो पाकिस्तान में निकालते। जो गोदी मीडिया के लोग थे, जो तरह तरह की कहानी सुनाते थे कि हमारा देश कहाँ चला गया, किस तरह के उल्टी सीधी, पूरा विश्व ने जो मजाक उड़ाया हमारे मीडिया का,
शुक्र है कि आप जैसे मित्र भाई जो अपना चैनल चलाते हैं ईमानदारी से, ऐसे लोग सच दिखाते हैं। वरना देश ने देखा तिरंगा यात्रा अगर निकालना ही था तो आज पाकिस्तान में निकालने की ज़रूरत थी, और राष्ट्रपति जो अमेरिका का है वो तय नहीं करेगा कि हमारा देश कब युद्ध लड़ेगा और कब युद्ध में जो है अपना सीज फायर करेगा। तो कहीं ना कहीं देश आज बहुत गर्वान्वित महसूस नहीं कर रहा है। हम अपनी सेना को सलाम करते हैं, सेना के जो है साहस को, बलिदान को, उनके शौर्य को सलाम करते हैं। और एक सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी इस इलाके में आने वाले हैं तो उनसे पूछना चाहते हैं, चूँकि बिहार से मैं आता हूँ, क्षत्रिय समाज से आता हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ, तो इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बिहार से हैं, लेकिन एक भी राजपूत के बेटा को आपने जो है मंत्री बनाने का काम नहीं किया है। जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब ने कई बातें कही कि बिहार के बारे में अब सारी चिंताएं, लिट्टी चोखा की चिंता करेंगे, अनानस की चिंता करेंगे, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने का, जो विशेष राज्य का दर्जा की बात हमारे मुख्यमंत्री जी किया करते थे, आज मुख्यमंत्री जी इतने ताकतवर हैं कि वो जो निर्णय कर लें वो फैसला उनको देना पड़ेगा, लेकिन आज विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं तो ये चुनाव का समय है, लोहा गर्म है, आप हथौड़ा मारिए कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का जो है मिले दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा मिले। आज बिहार जो पलायन से, बेरोजगारी से, बाढ़ से और जो है इतनी क्षति जो कृषि में होती है, उसके लिए कुछ किया जाए, इंडस्ट्री यहाँ लगाया जाए, ऐसी बातें होनी चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए। AIMIM इस बार पूरे बिहार से लगभग हर जिला से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के, हमारे महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब के निर्देशन में हम लोग आए हैं। आकर के हम लोग अपनी टीम के साथ बातचीत करेंगे और यहाँ के 7 विधानसभा जो इस जिला से आते हैं उसमें हम लोग 3 पे लड़े, 4 पे लड़े या कितनी सीटों पे लड़ेंगे उसका निर्णय करेंगे। सीटों का निर्णय करने के बाद उम्मीदवारों का भी चयन हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। चूंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हमें आज से मेहनत करना है और हमें कोई पैसा लेकर के टिकट बेचना नहीं है। इसलिए अपने जो है जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी को टिकट देंगे, किसी को मौका देंगे, उसको लेकर के बूथ लेवल तक की कमेटी का गठन करना है। उस पर हम लोग राय विचार करेंगे। जो भी हमारा कार्यकर्ता समर्पित होकर के और बेहतर काम करेगा, बूथ लेवल तक, पंचायत लेवल तक की कमेटी का गठन करेगा, उस विधानसभा से AIMIM चुनाव लड़ेगी।